नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेजा। तो हम बात करते आ रहे हैं इतने वक्त से एवोल्यूशन की। यहाँ पर हमने कितनी ही सारी चीज़ें पढ़ी। हमने ये पढ़ा शुरुआत में कि सबसे पहले हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बनी, कौन सा क्लाउड से, नेब्यूला क्लाउड के कंडेंसेशन से हमारा सन बना। सन बना तो क्या हुआ, हमारे पास में हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी केमिकल्स थे उनके अंदर क्या हुए, कुछ रिएक्शंस हुए, केमिकल एवोल्यूशन हुआ। केमिकल एवोल्यूशन हुआ तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास में क्या आया, सबसे पहला सेल आया जिसको हमने क्या बोला था, हमने सबसे पहले क्या बोला था, प्रोबायोंट बोला था। माइक्रोस्फीयर को हमने क्या बोला था, प्रोबायोंट बोला था। मतलब कि लाइफ फॉर्म से, पहली सेल्यूलर लाइफ फॉर्म से जस्ट पहले वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्फीयर बोला था। और उसको हमने प्रीबायोंट भी बोला था। अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं एक एवोल्यूशन की सीरीज की। सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट लाइफ सेल्यूलर लाइफ फॉर्म हमारे पास कब आया, तो सबसे पहले 2000 मिलियन साल पहले, 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में पहला सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आया। क्या आया, पहला सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आया। एंड इस सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ने क्या बनाया, एक प्रोकैरियोट बनाया। क्या बनाया, प्रोकैरियोट बनाया। अब इन प्रोकैरियोट्स में से कुछ सेल ने क्या करना चालू किया, कुछ सेल ने सनलाइट को यूज करके पिगमेंट्स के साथ में, किसके साथ में, पिगमेंट्स के साथ में वाटर का क्या करने लग गए, ब्रेक डाउन करने लग गए। H2 और O2, तो O2 तो रिलीज हो जाती थी एज अ गैस एंड H2 कहाँ यूज हो जाता था, शुगर फॉर्मेशन में यूज हो जाता था। मतलब कि कुछ सेल्स क्या करने लग गए, फोटोसिंथेसाइज करने लग गए और उन्होंने क्या बना लिया, एक यूकैरियोटिक सेल बना लिया। अब हमारे पास में दो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक हम हैं, एनिमल्स हैं, एंड दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं हमारे प्लांट्स। तो प्लांट्स आर सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म that have appeared on land. They are the first organism which existed on land. ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आए, 500 मिलियन साल पहले हमारे पास में कौन आए, हमारे एनिमल्स आ गए। राइट, यूकैरियोट्स में बात करें तो हमारे पास में, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्टेड ऑन लैंड। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास कब आए, 500 मिलियन ईयर्स अगो आ गए थे। कब आ गए थे, 500 मिलियन ईयर्स अगो आ गए थे। ठीक है, प्लांट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो सबसे ज्यादा लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट्स थे वो कौन से थे, दे वर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स were the first plants that colonized the land. उसके बाद में हमारे पास में ये ब्रायोफाइट्स कब आई, ये ब्रायोफाइट्स हमारे पास में 350 मिलियन ईयर्स अगो आ गए थे। कब आ गए थे, 350 मिलियन ईयर्स अगो आ गए थे, आज से 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद में आज से 320 मिलियन, 320 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास में कौन आ गए थे, सीवीड्स आ गए थे और कुछ और प्लांट्स भी आ गए थे। एंड उनके बाद में हमारे पास में कौन आए, हमारे जाइंट फर्न्स आए जो कि टेरिडोफाइट्स में आते थे, जो कि टेरिडोफाइट्स में आते थे वो आए। एंड इवेंचुअली दे had fallen and they had fallen what, fossil fuels। और उन्होंने क्या बनाए, कोल के डिपॉजिट्स बनाए। क्या बनाए, कोल के डिपॉजिट्स बनाए। यही अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को क्या मिली, 350 मिलियन ईयर्स अगो हमारे को मिली एक जॉलेस फिश। जॉलेस फिश मतलब अगर आज आप कोई भी फिश देखते हो जो पाइसीज में आप देखते हो, उनके पास में क्या होता है, जॉ होता है, यस और नो। और जॉ में क्या होता है, उनके पास में टीथ भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली फिश जो ओरिजिनेट हुई थी वाटर में वो हमारे को कैसी मिली, दैट वाज अ माउथलेस, दैट वाज अ जॉलेस फिश। माउथ था, दे वर सकिंग फिशेस, they had sucking mouth organs and they were known as
एग्नाथोस्टोमा। जब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की, तो हमारे पास में दो वर्टिब्रेट्स आते हैं, राइट। हमारे पास में आते हैं एक माउथ वाले, एक बिना माउथ वाले, यस। एक हमारे पास में आता है एग्नाथोस्टोमा और एक आता है हमारे पास में ग्नाथोस्टोमा। बात समझ में आ रही है, राइट। फिर हमारे को कौन मिली, हमारे को मिली एक फिश मिली जिसके पास क्या थे, जिसके पास थे स्टाउट। क्या थे हमारे पास में, स्टाउट था। एंड साथ ही में उनके पास में क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिन्स थे। फिन्स कैसे थे उनके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इन स्ट्रॉन्ग फिन्स की मदद से दे यूज टू गो बैक इनटू द वाटर, come back onto the land. They used to go back into the water and come on back to the land. So इससे कौन हुए, जो ऑर्गेनिजम्स दोनों लैंड और वाटर पे रहते हैं, सो यहाँ पर क्या बने, हमारे एम्फीबियंस बने। क्या बने, द फर्स्ट एम्फीबियंस वर इंट्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है। सो 1938 में साउथ अफ्रीका में हमारे को एक फिश मिली जिसको बोला गया सीलोकैंथ, जिसको बोला गया सीलोकैंथ, एंड इट वाज थॉट दैट हैज गॉट एक्सटिंक्ट। वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसको और हम क्या बोलते हैं, लोब फिन भी बोलते हैं। सो सीलोकैंथ फिश इज द फिश जो कि जिससे इवॉल्व हुए थे हमारे फर्स्ट एम्फीबियंस। मतलब सीलोकैंथ क्या थी, सीलोकैंथ वो थी जिसने हमारे क्या बनाए थे, फर्स्ट एम्फीबियंस बनाए थे। क्या बनाए थे, फर्स्ट एम्फीबियंस। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट सीलोकैंथ वाज द फिश दैट वाज द एंसेस्टर ऑफ द फर्स्ट एम्फीबियंस। बात समझ में आ रही है। देन एंसेस्टर्स जो हमारे फर्स्ट एम्फीबियंस जो हमारे बने थे, जो पहले हमारे एम्फीबियंस बने, दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ जो आज के हमारे फ्रॉग और सैलेमेंडर हैं, जो आज हम देखते हैं, उनके हमारे जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे वो उनके क्या थे, वो उनके एंसेस्टर्स थे। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे जो एम्फीबियंस थे दे ग्रेजुअली डेवलप्ड, उनमें से कुछ जो क्या हो गए, दे स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू रेप्टाइल्स, दे स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स बन गए, तो रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था, दैट दे डिडंट गो इनटू द वाटर, पानी में नहीं जाते थे। तो जो रेप्टाइल्स थे उनके पास में एक क्या चेंज आया, रेप्टाइल्स के पास में एक चेंज आया कि जब वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। क्या देते हैं, एग्स देते हैं। तो उनके जो एग्स होते हैं वो थिक शेल्ड एग्स होते हैं, थिक शेल्ड एग्स होते हैं। अगर आप एम्फीबियंस की बात करते हो, अगर हम आज के फ्रॉग की ही बात करें, तो फ्रॉग अपने एग्स कहाँ देता है, जाके पानी में जाके देता है, क्योंकि जो उसके एग्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, डेलिकेट वॉल्ड होते हैं, सेंसिटिव वॉल के बने हुए होते हैं, जो कि हवा में बाहर क्या हो जाएंगे, ड्राई एंड डेसिकेट हो जाएंगे। लेकिन जब एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हुआ, राइट, तो यहाँ पर कैसे एग्स आने लग गए, थिक शेल वाले एग्स आने लग गए। क्या आने लग गए, थिक शेल वाले एग्स आने लग गए, जो कि अगर हवा में भी पड़े रहे तो वो ड्राई अप नहीं होते हैं, जो कि अगर हवा में भी पड़े रहे, सन में भी पड़े रहे, तो भी वो ड्राई नहीं होते हैं। एंड इन्होंने क्या बनाया, इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या बनाया, हमारे आज के मॉडर्न डे के रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स थे। ये क्या थे, दे वर द मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स। ये जो रेप्टाइल्स थे, ये आज के हमारे रेप्टाइल्स के क्या थे, एंसेस्टर्स थे। और आज के जो हमारे क्या है, इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो कौन है, हमारे आज के रेप्टाइल, जैसे कि टर्टल्स, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल, जो हमारे को आज देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारे को अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में हमारे को क्या मिला, हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे आया, दे वर प्लांट्स। सबसे पहले हमारे पास जो लैंड पे कोलोनाइज करे वो कौन थे, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद हमारे पास में कौन आए, ब्रायोफाइट्स के बाद में हमारे पास में कुछ क्या आए, सीवीड्स आए, कुछ प्लांट्स आए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास में कौन आए, उसके बाद में हमारे पास आए हमारे जाइंट फर्न्स, जो कि टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करते थे, एंड दे हैड फॉर्म दी कोल डिपॉजिट्स, जो कि आज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज फॉसिल फ्यूल्स। यहीं अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो 500 मिलियन ईयर्स पहले हमारे को क्या मिले, एनिमल्स मिले। फिर 350 मिलियन ईयर्स पहले हमारे को क्या मिली, एक जॉलेस फिश मिली। क्या मिली, जॉलेस फिश मिली, जिसको हमने क्या बोला, इग्नाथोस्टोमा बोला, जिसको हमने क्या बोला, इग्नाथोस्टोमा बोला।
उनके पास में क्या थे, उनके पास उसके बाद में हमारे को मिली एक ऐसी फिश जिसके पास में क्या था, स्नाउट था। क्या था, स्नाउट था। एंड वी हैड फाउंड फिश, उन्हीं स्नाउट वाली फिशेस के पास में क्या थे, स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, जिससे कि वो वापस क्या कर सकती है, पानी में जाती, फिर लैंड पे आ जाती, फिर पानी में जाती, फिर लैंड पे आ जाती। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स जो पाइसीज थी वो किस में ओरिजिनेट हो गई, दे ओरिजिनेटेड और दे डेवलप्ड इनटू, दे इवॉल्व्ड इनटू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो थे वो आज के एम्फीबियंस के क्या थे, एंसेस्टर्स, जो कि जैसे कि आज हमारे को फ्रॉग्स मिलते हैं, सैलमेंडर्स मिलते हैं, इनके हमारे क्या थे, वो एंसेस्टर्स थे। उसके बाद में जो एम्फीबियंस थे दे स्टार्टेड इवॉल्विंग इनटू ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने थिक शेल्ड एग्स ले करना चालू किया, जिनके एग्स सन में ड्राई नहीं करते थे। दे वर दी एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स। और वो कौन है, आज के हमारे रेप्टाइल्स के, टर्टल्स के, टॉर्टाइल्स के, क्रोकोडाइल्स के डिसेंडेंट्स है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो जैसे ही रेप्टाइल्स का पीरियड शुरू हुआ, रेप्टाइल्स का जैसे ही टाइम शुरू हुआ, तो रेप्टाइल्स तीन तरीके के हो गए। लैंड रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो लैंड रेप्टाइल्स ही हमारे पास में बहुत सारे तरीके थे, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के। अब उनमें से काफ़ी रेप्टाइल्स तो, लैंड रेप्टाइल्स तो कहाँ चले गए, वापस पानी में चले गए। एंड वो कैसे बन गए, एंड वो बन गए रेप्टिलियन फिशेज, फिशेज लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। एंड उनको हम क्या बोलते हैं, 200 मिलियन साल पहले वो कहाँ चले गए, 200 मिलियन ईयर्स अगो पानी में चले गए एंड दे बिकेम फिश लाइक रेप्टाइल्स। और कौन थे, इक्थियोसॉरस। कौन थे, इक्थियोसॉर्स, ठीक है। कौन थे, इक्थियोसॉर्स। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो हमारे लैंड रेप्टाइल्स थे, जो हमारे जुरासिक पीरियड में थे, सीनोजोइक एरा में, ये तो हम सबको ही पता है। कौन था जुरासिक पीरियड में हमारे पास में, हमारे डायनासोर्स। तो लैंड रेप्टाइल्स कहाँ रहते थे, लैंड पे रहते थे, डायनासोर्स थे। अगर आपको याद हो, आपकी एनसीईआरटी में एक क्या है, ब्रांचिंग है ऑफ डायनासोर्स। क्या है, डायनासोर्स की एक ब्रांचिंग का डायग्राम है, उसको हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो कौन थे, डायनासोर्स थे। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनासोर है वो है हमारा टायरानोसोरस रेक्स। इस टायरानोसोरस रेक्स का आपके एनसीईआरटी में भी क्या दिया हुआ है, कुछ लाइंस दी हुई हैं। जैसे कि जो टायरानोसोरस था, अगर आप उसकी बॉडी देखोगे तो जो उसका माउथ है, उसका माउथ काफ़ी बड़ा है एंड उसके पास एक जॉ है, वेल डेवलप्ड जॉ है, जिसमें क्या है, डैगर लाइक टीथ है। मतलब कि वो क्या था, एक कार्निवोरस था। क्या था, एक कार्निवोरस। हमने ब्रोंटोसॉरस और ब्रैंकियोसॉरस और टायरानोसोरस की हमने पहले भी बात करी है। तो टायरानोसोरस रेक्स जो था वो कैसा था, इट वाज 20 फीट इन हाइट एंड इट हैड ह्यूज डैगर लाइक टीथ, जिससे कि वो क्या खाते थे, मीट खाते थे। दे यूज्ड टू अटैक एनिमल्स। आ रही है बात समझ में। उसके बाद में हमारा ये क्या चला, पूरा जुरासिक पीरियड चला एंड इवेंचुअली क्लाइमेट में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया। तो आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो जो डायनासोर्स थे वो क्या हो गए, डायनासोर्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा माना जाता है कि शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, दे कुड नॉट सर्वाइव, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड इनटू एव्स। मोस्ट ऑफ देम उनकी क्या बन गए, मोस्ट ऑफ देम ने, उन्होंने क्या बना लिया, बर्ड्स बना लिया। क्या बना लिया, बर्ड्स बना लिया। अब यहीं पे जब हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में क्या है, डायनासोर्स थे। क्या थे, डायनासोर्स थे। डायनासोर्स इवेंचुअली किस में इवॉल्व हो गए, इवेंचुअली रेप्टाइल्स थे, दे इवॉल्व्ड इनटू एव्स एंड दे इवॉल्व्ड इनटू मैमल्स, दे इवॉल्व्ड इनटू मैमल्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब डायनासोर्स एव्स में इवॉल्व हुए तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आता है, एक कनेक्टिंग लिंक आता है। क्या नाम है उस कनेक्टिंग लिंक का, उस कनेक्टिंग लिंक का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है, आर्कियोप्टेरिक्स। बात समझ में आ रही है। यही आर्कियोप्टेरिक्स है जिसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी हमने देखे थे एंड हमने एवियन कैरेक्टर्स भी देखे थे। मतलब इसमें बर्ड के कैरेक्टर्स भी हैं एंड रेप्टाइल के कैरेक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास जो आर्कियोप्टेरिक्स था, सबसे पहले तो उसका क्या हो गया था, जो जॉ था दैट हैड कन्वर्टेड इनटू बीक। किस में बदल गया था, वो बीक में बदल गया था। लेकिन बीक में अभी भी रेप्टाइल वाले टीथ थे। बीक तो क्या हो गया, बर्ड का कैरेक्टर हो गया, लेकिन टीथ किसका कैरेक्टर हो गया, रेप्टाइल का कैरेक्टर हो गया।
फिर हमने देखा कि जो उनके 4 लिम्स थे आर्कियोप्टेरिक्स के, दे हैड गॉटन कन्वर्टेड इनटू विंग्स, और उसके ऊपर क्या थे, फेदर्स थे। क्या थे, फेदर्स थे। और जो हाइंड लिम्स थे वो कैसे थे अभी भी, वो कैसे थे अभी भी, वो अभी भी रेप्टिलियन थे। ठीक है, वीक स्टर्नम थी। क्या थी, वीक स्टर्नम थी। क्या थी, वीक स्टर्नम थी, राइट। एंड धीरे धीरे क्या हो रहे थे, दिस आर्कियोप्टेरिक्स वाज गेटिंग मॉडिफाइड इनटू एव्स, गेटिंग इवॉल्व इनटू एप्स। तो ये जो एव्स आर्कियोप्टेरिक्स है, इसमें क्या थे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो रेप्टाइल्स के भी थे एंड जो कि एव्स के भी थे। इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स को क्या बोला जाता है, एक मिसिंग या कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। सो मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स हैव इवॉल्व्ड इनटू एव्स, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी अर्ली रेप्टाइल्स की, तो आपके एनसीईआरटी में एक क्या दिया हुआ है, पूरा डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट हम यहाँ लेकर आए हैं उस डायग्राम का, कि आपके जो अर्ली रेप्टाइल्स हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो 2 ब्रांचेस बनाते हैं। एक तरफ वो बनाते हैं सोरोप्सिड्स, और दूसरी तरफ वो बनाते हैं या इवॉल्व होते हैं इनटू साइनैप्सिड्स। अब जो सोरोप्सिड्स हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म थीकोडोंट। क्या बनाते हैं, वो थीकोडोंट बनाते हैं, एंड जो कि आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इन्हीं थीकोडोंट से हमारे क्या बनाए हैं, इन्हीं थीकोडोंट से हमारे डायनासोर्स बने हैं, एंड यही थीकोडोन एंसेस्टर्स है हमारे क्रोकोडाइल के और एव्स के, बर्ड्स के। यहीं अगर हम बात करें साइनैप्सिड्स की, तो साइनैप्सिड्स ने क्या बनाए, साइनैप्सिड्स ने बनाए पेलिकोसॉर्स जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंड फिर क्या बने, थेराप्सिड्स बने, वो भी आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट थेराप्सिड्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैमल्स, लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो हमारे पहले मैमल्स थे, जो हमारे क्या थे, पहले मैमल्स थे, देवर लाइक श्रूज। वो कैसे थे, देवर लाइक श्रूज। उनके जो फॉसिल्स मिले, हमें कैसे पता, हमें कैसे पता कि वो श्रूज थे, उनके जो फॉसिल्स मिले, देवर वेरी स्मॉल। कैसे थे, बहुत छोटे थे, बट देवर विविपैरस। कैसे थे मैमल्स, देवर विविपैरस, मतलब अपनी ही बॉडी के अंदर न्यूबॉर्न को क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। एंड इन मैमल्स में बहुत तेज ब्रेन था, दे वर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वर वेरी गुड इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। कोई भी खतरा अगर उनको हो तो उनको समझ आ जाती है और वो फटाफट से उसको अवॉइड कर देते थे। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में जब रेप्टाइल्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, मैमल्स क्या होने लगे, मैमल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर इसी टाइम पे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स टूट के अलग होने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास में क्या थे, पाउच्ड मैमल्स, हमारे मार्सुपियल्स। कौन थे, हमारे मार्सुपियल्स थे, यस वी हैड आवर मार्सुपियल्स। एंड जब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो ये मार्सुपियल्स बच गए, दे सर्वाइव्ड, क्योंकि इनको ज्यादा कंपटीशन नहीं मिला किसी दूसरे मैमल से, किसी दूसरे मैमल से। और हमारे पास में क्या थे, जो मैमल्स थे हमारे पास में वाटर में, वो कौन थे, हमारे वेल्स थे एंड डॉल्फिन्स थे। कौन थे, हमारे वेल्स थे एंड डॉल्फिन्स थे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या हुआ, जब साउथ अमेरिकन मैमल्स को हमने देखा, तो साउथ अमेरिका में हमारे पास में कौन कौन थे, हॉर्स था, हिप्पोपोटामस था, बियर था, रैबिट था। एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम में साउथ अमेरिका जाके किससे ज्वाइन हो गया था, नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया था। तो जो हमारे पास में साउथ अमेरिकन फौना था, दैट वाज ओवररिडन बाय द नॉर्थ अमेरिकन फौना। मतलब जो साउथ अमेरिका में फौना था, साउथ अमेरिका का सारा फौना किससे रिप्लेस हो गया था, नॉर्थ अमेरिकन के फौना से रिप्लेस हो गया था। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जितना हम पढ़ के गए हैं पूरा एवोल्यूशन का एक ब्रीफ अकाउंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। दैट इज पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म कब आया, 3 बिलियन ईयर्स अगो आया। पहला सेल्यूलर फॉर्म कब आया, अभी हमने पढ़ा 2000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 2 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स कब आए, 350 मिलियन ईयर्स अगो में। सीड्स एंड फ्यू प्लांट्स कब आए, 320 मिलियन ईयर्स अगो में। उसके बाद तो टेरिडोफाइट्स आ गए थे, यस और नॉट, जिनके डिपॉजिट से हमारे को क्या मिला, जिनके डिपॉजिट से मेरे को क्या मिला, कोल डिपॉजिट्स मिले, जिनके फॉसिल बनने से क्या मिला, कोल के डिपॉजिट मिले।
यहीं अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे को क्या मिली थी, एक लोब्ड फिनफिश मिली थी 1938 साउथ अफ्रीका में मिली थी. दैट वाज अर्लियर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट बट इट वाज अ सीलोकैंथ व्हिच हैड पॉसिबली इवॉल्व्ड इनटू एम्फीबियंस, जो कि हमारे आज के एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स रहे होंगे. एंड दीज एम्फीबियंस दे पॉसिबली इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स, जो कि थिक शेल्ड एग्स ले करने लग गए थे, जो सन में ड्राई नहीं करते थे. एंड दीज रेप्टाइल्स इवेंचुअली टर्न्ड इनटू, जो लैंड रेप्टाइल्स थे इनमें से मोस्टली डायनासोर्स थे. एंड डायनासोर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन है, टायरानोसोरस रेक्स, जिसकी 20 फीट हाइट थी एंड इट हैड ह्यूज डैगर लाइक टीथ. राइट, अब कुछ रीजंस की वजह से 65 मिलियन ईयर्स पहले हमारे जो डायनासोर्स थे दे डिसअपियर्ड. किस वजह से हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज, इवॉल्व्ड इनटू वर्ड्स. तो बहुत सारे लैंड रेप्टाइल्स तो पानी में भी चले गए थे. दे हैड फॉर्म्ड फिश लाइक रेप्टाइल्स, जिनको हमने बोला था इक्थियोसॉर्स. और आज के जो डिसेंडेंट्स हैं रेप्टाइल्स के वो कौन है, टर्टल्स, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स. राइट, अब जो मैमल्स हैं दे ऑल्सो अरोज फ्रॉम एंसेस्ट्रल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, जिनको हमने क्या बोला है, साइनैप्सिड्स बोला है, थीकोडॉन्ट्स बोला है. वो क्या थे, विविपैरस थे, अपने यंग वन को अपनी मदर की बॉडी में प्रोटेक्ट करते थे. एंड दे वर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर. इतनी बात समझ आ गई. सो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसका हमने पूरा एक कंप्लीट रिविजन मार लिया. ठीक है, ये डायग्राम आपका कहाँ है, आपकी एनसीईआरटी में है. दिस गिव्स यू ब्रीफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स. क्या देता है, एवोल्यूशन देता है. किसका एवोल्यूशन देता है, प्लांट्स का एवोल्यूशन देता है. एंड इट टेल्स यू कि सबसे पहले हमारे पास क्या आए, क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स आए, फिर उनसे कौन आए, ट्रैक्योफाइट, देन राइनिया टाइप प्लांट्स, देन साइलोफाइटॉन. एंड कैसे फिर हमारे पास में क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से निकलते हुए हमारे ब्रायोफाइट्स, देन हमारे पास में ट्रैक्योफाइट से राइनिया में जाते टाइम पे हमारे को क्या मिले, यहाँ पर हर्बेशियस लाइकोपॉड्स एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स. देन हमारे को क्या मिला, साइलोफाइटॉन से ओरिजिनेट होते हुए हमारे हॉर्सटेल्स, फर्न्स, गिंकोज एंड कॉनिफर्स. साथ ही में हमारे पास नीटेल्स हैं. देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स, सीड फर्न्स, साइकैड्स, डाइकोटिलिडन्स, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मोनोकोटिलिडन्स. बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है. फिर अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे रेप्टिलियन एवोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमारे पास में एक अर्ली रेप्टाइल है, वो एक्सटिंक्ट हो गया है. उसने क्या बनाया, उसने बनाया सोरॉप्सिड्स. उसने क्या बनाए, सोरॉप्सिड्स बनाए. और फिर क्या बनाए, साइनैप्सिड्स भी बनाए. क्या बनाए, साइनैप्सिड्स भी बनाए. जो सोरॉप्सिड्स थे, सोरॉप्सिड्स ने इवेंचुअली क्या बनाया, सोरॉप्सिड्स ने इवेंचुअली बनाया थीकोडॉन्ट. उन्होंने क्या बनाया, थीकोडॉन्ट बनाया. एंड उन थीकोडॉन्ट ने हमारे पास में क्या बनाए, डायनासोर्स बनाए. क्या बनाए, डायनासोर्स बनाए. और थीकोडॉन्ट से ही हमारे क्या बन रहे हैं आज के रेप्टाइल्स, दैट इज क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स. दैट इज क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स. यहीं अगर हम साइनैप्सिड्स की बात करते हैं तो साइनैप्सिड्स ने बनाए पेलिकोसॉर्स. फिर हमारे पास में साइनैप्सिड से क्या बने हैं, थेराप्सिड्स बने हैं, जिन्होंने इवेंचुअली जाके क्या बनाए हैं, आज वाले मैमल्स बनाए हैं. इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई. सो नाउ वी हैव कम टू द एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि जो आज हम हैं, हम जो होमो सेपियंस हैं, हम होमो सेपियंस कैसे बने हैं, कैसे बने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एवोल्यूशन है हमारा ह्यूमन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. स्पेशली एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट अपीयर्स टू बी पैरेलल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज. मतलब ह्यूमन ब्रेन तो डेवलप हुआ ही है, साथ ही में जो बन रहे हैं हमारे क्या, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इन्होंने थोड़ी बहुत क्या डेवलप करी है, लैंग्वेज भी अपने साथ में डेवलप करी है. बात समझ में आ रही है. तो ये क्या है, हमारे पास में एक टेबल है जहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया. अगर आपको इसको याद करना हो कि सबसे पहले कौन आया, सो दिस इज योर डॉक्टर आहिन. डॉक्टर आहिन, राइट. ठीक है, ये क्या है, डॉक्टर आहिन करके आप इसको याद कर सकते हो. डॉक्टर आहिन कैसे, सबसे पहले आपके पास आया ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, जो आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले आए थे. कब आए थे, 15 मिलियन ईयर्स पहले आए थे. एंड दे वर मोर लाइक एप्स, they were more like apes, they were more like gorillas and chimpanzees. and वो बहुत ज़्यादा hairy थे. उनकी बॉडी पे क्या थे, हेयर थे बहुत ज़्यादा. तभी तो हम बोलते हैं कि जो हमारे एंसेस्ट्रल
ये जो हेयर हैं अगर ये किसी आज बेबी में दिखते हैं, सो इट इज एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया। लेकिन अगर वो आज किसी बच्चे में हमारे को दिखते हैं, सो इट इज नोन एज एटाविज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, एटाविज्म बोलते हैं। तो बहुत सारे फॉसिल्स उस टाइम के मिले जहां पर हमारे को क्या मिली, मैन लाइक बोन्स मिली। कहाँ कहाँ मिली, इथोपिया में मिली एंड तंजानिया में मिली। एंड 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो हमारे को मैन लाइक प्राइमेट्स मिले, उनके फॉसिल्स मिले जो कि वॉक करते थे थ्रू द ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स एंड दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट। हम तो कह ही रहे शूज थे, छोटे छोटे थे, 4 फीट से ज्यादा लॉन्ग नहीं थे एंड दे वॉक्ड अपराइट। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में क्या है, डी और आर पढ़ लिया, दैट इज ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। उसके बाद हम क्या आएंगे, ऑस्ट्रालोपिथिकस। किस पे आएंगे, ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस हमारे को कब मिले, 2 मिलियन ईयर्स अगो मिले, आज से 2 मिलियन साल पहले हमारे को मिले। एंड इट इज जो एविडेंस मिला है हमारे को वो ये बताता है दैट दे यूज टू हंट विद स्टोन वेपन्स। अगर आपने पुराना वो स्टोन एज का टाइम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ह्यूमंस होते हैं जो दाढ़ी वाले होते हैं, बाल वाले होते हैं, और उन्होंने क्या पहन रखा होता है, कपड़े के पत्तों के कपड़े पहन रखे होते हैं एंड दे हैड स्टोन लाइक डैगर। ऐसे उनके पास क्या थे, स्टोन लाइक वेपन्स थे। और वो यूजुअली क्या खाते थे, दे यूज टू ईट फ्रूट। मीट खाना तो बाद में चालू हुआ, ठीक है। देन हमारा हो गया डीआरए, फिर हमारे पास क्या आया, एच आया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो कि हमारे को क्या मिले, कुछ साल बाद मिले इनके, ठीक है। एंड इनका क्या डेवलप होना स्टार्ट हुआ, अभी तक हमारे को क्या नहीं मिल रहा था, देयर वाज नो ब्रेन डेवलपमेंट, बट नाउ वी कैन सी दैट देयर इज cranial capacity which developed and it was found around 650 cc to 800 cc, right? and यही जो हमारे क्या थे, होमो हैबिलिस थे, these were the first hominid beings, they were the first human like beings, the hominids, right? and they probably did not eat meat, ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है। अब हमारा हो गया होमो हैबिलिस, ड्राहेन, ई आया, होमो इरेक्टस। नाम से ही समझ आ रहा है हमारे को कि इरेक्ट मतलब सीधा चलते थे, सीधा खड़े होते थे, राइट। सो दे इनका जो फॉसिल्स था वो हमारे को कहाँ मिला, जावा में मिला, 1981 में मिला। एंड ये मीट खाते थे और इनके जो ब्रेन्स थे वो काफ़ी बड़े थे, दैट इज 900 cc की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। और आज से ये 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे को मिले। ई हो गया। अब हमारे पास आया निएंडरथल मैन। ड्राहेन का एन बच गया, डॉक्टर हेन का क्या बच गया, डॉक्टर आहेन का क्या बच गया, एन बच गया। दिस मैन वॉज फाउंड 1 lakh to 40,000 years back एंड इनका जो हेड का क्रेनियल कैपेसिटी था दैट वाज 1400 cc। सबसे ज्यादा इनका कैपेसिटी था 1400 to 1600 cc। हमारे को क्या देखने को मिला, हमारे को इनका क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिला। ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे एंड दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी बाय हाइड्स। एनिमल की स्किन पहनते थे। अब एनिमल की स्किन पहनते थे तो मीट भी इन्होंने खाना चालू कर दिया, क्योंकि मीट तो हमारे को कहाँ से मिल रहा है, मीट तो हमारे को इरेक्टस से खाते हुए मिल रहे। तो निएंडरथल मैन ने मीट खाना चालू कर दिया और एनिमल्स की हाइड्स पहनना चालू कर दी। यस, एंड वो क्या करते थे, धीरे धीरे थोड़े रिलीजियस हो गए थे। दे स्टार्टेड फॉलोइंग सर्टेन काइंड ऑफ रिलीजन एंड उन्होंने सोचा कि जो भी उनके रिलेटिव्स डाई हो रहे हैं उनकी बॉडी को वो क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। देन वी आर लेफ्ट विद जो हमारी स्पीशी है दैट इज होमो सेपियंस, दैट इज होमो सेपियंस, जो आज से हमारे को 10 साल पहले या फिर 75 ईयर्स पहले, 1000 ईयर्स पहले मिलते थे। एंड हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो थोड़ी कम थी, दैट इज 1450 cc के अराउंड हमारी क्रेनियल कैपेसिटी थी। वी वर फाउंड, होमो सेपियंस वर फाउंड इन अफ्रीका एंड वी मूव्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। आपको इतना ही करना है, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया गया है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिखी गई है। आप भले ही एनसीईआरटी लेकर बैठना, उसको टैली करना, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी लाइन इन दिस क्लास, राइट। सो आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्लास देखनी है और इसको पढ़ के जाना है। अब जो हमारा मैन का एवोल्यूशन हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको देखना क्या है, ये जो स्कल है ना, ये किसका है, बेबी चिंपैंजी का है। किसका है, बेबी चिंपैंजी का है।
एंड बेबी चिंपैंजी का स्कल किससे मैच कर रहा है? ह्यूमन स्कल से मैच कर रहा है। जबकि जब एक अडल्ट चिंपैंजी बन रहा है, ये कौन है? अडल्ट चिंपैंजी बन रहा है, तो इसका जो जॉ है वो आगे प्रोट्रूड कर रहा है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे जॉ में प्रोट्रूजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जॉ में प्रोट्रूजन है, जबकि ह्यूमन में जॉ में प्रोट्रूजन ज्यादा नहीं है। सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जो कि ये ऊपर वाले हैं, विद द बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी। तो जो स्कल है बेबी चिंपैंजी का, दैट लुक्स मोर लाइक द अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग एविडेंस। कितना बड़ा सबूत है ये, कितना बड़ा प्रूफ है ये, दैट वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एप्स, वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम चिंपैंजीज। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर हमारे को क्या मिले? आज से 1800 साल पहले हमारे को क्या मिली? प्री हिस्टोरिक केव आर्ट मिली। कहाँ पे मिली हमारे को? ये भीमबेडका रॉक शेल्टर में मिली, इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। एंड साथ ही में हमारे को ये भी पता चला कि जो एग्रीकल्चर था दैट हैड कम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। जब हमारे कौन थे? जब हमारे होमो सेपियंस आ गए थे। जब हमारे कौन आ गए थे? होमो सेपियंस आ गए थे। सो होमो सेपियंस हैड स्टार्टेड एग्रीकल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन तब आ गया, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स हैड स्टार्टेड, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैड started। बात समझ में आ गई? So with this we complete your entire evolution। I hope कि आपको पूरा एवोल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में समझ आया होगा, एंड ये आप बढ़िया तरीके से फोड़ के आने वाले हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।